बीते हफ्ते में शेयर बाजार में बस दो ही नाम गूंजते रहे, एक टाटा टेक्नोलॉजीज और दूसरा इरिडा। एक टाटा ग्रुप की कंपनी जिसका आईपीओ टीसीएस के पब्लिक इशू के करीब 20 साल बाद टाटा लेकर आई और आते ही इसने सब्सक्रिप्शन से लेकर लिस्टिंग तक में धमाल मचा दिया। और दूसरी इरिडा, सरकारी सेक्टर की रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी में काम करने वाली दिग्गज कंपनी जिसमें रेलवे की फाइनेंस यूनिट IRFC जैसे रिटर्न की उम्मीदों ने इन्वेस्टर की दिलचस्पी पैदा कर दी और लिस्टिंग के दिन इसने भी बाजार में झंडे गाड़ दिए। बीता पूरा हफ्ता इन्हीं दोनों कंपनियों का बज़ बाजार में दिखाई दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि इन्वेस्टर्स को इन दोनों ही शेयरों में आगे क्या करना चाहिए। क्या इन्हें खरीदें, बेचें या फिर होल्ड करें? तो इस रिपोर्ट में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आपको बता दें कि ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है और हम इसमें किसी भी शेयर के लिए कोई सिफारिश नहीं कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। 2023 आईपीओ के लिहाज से एक अच्छा साल साबित हुआ और इस साल अब तक आए 101 पब्लिक इश्यूज में से 84 अभी भी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। टाटा टेक का आईपीओ 30 नवंबर को 140% तेजी के साथ लिस्ट हुआ। इसका इशू प्राइस 500 रुपए था। लिस्टिंग के दिन ही करीब 180% तक चढ़कर 1400 रुपए के भाव पर आ गया। इससे टाटा टेक बीते 2 साल में दूसरी सबसे तगड़ी लिस्टिंग वाली कंपनी बन गई। मार्केट कैप में भी टाटा टेक ने झंडे गाड़ दिए। मार्केट में डेब्यू करने के दिन ही टाटा टेक ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। पहले ही दिन इसने अपने सेक्टर की प्रतिस्पर्धी कंपनी टाटा एलेक्सी, KPIT टेक, L&T टेक्नोलॉजीज और परसिस्टेंट सिस्टम को मार्केट कैप के लिहाज से पीछे छोड़ दिया और सबसे ऊपर पहुंच गई। शेयर मार्केट में आते ही टाटा टेक्नोलॉजीज की मार्केट वैल्यू 53,315 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। दूसरी तरफ टाटा एलेक्सी का मार्केट कैप 51,450 करोड़ है। वहीं KPIT टेक का मार्केट कैप 41,079 करोड़ है। L&T टेक का 50,342 करोड़ है और परसिस्टेंट सिस्टम का मार्केट कैप 49,358 करोड़ रुपए पर रहा। गुरुवार को कारोबार के दौरान टाटा टेक का मार्केट कैप 56,000 करोड़ के भी पार चला गया था। इसे देखकर बाजार में ये सवाल भी पैदा हो रहा था कि क्या टाटा टेक की वैल्यूएशन ज्यादा ऊंचे लेवल पर तो नहीं है। ऐसा इस वजह से भी लग रहा था क्योंकि कंपनियों के अर्निंग्स के आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मसलन टाटा टेक का 2022-23 का प्रॉफिट 624 करोड़ का था। टाटा एलेक्सी का नेट प्रॉफिट इसी दौरान 755 करोड़ रुपए रहा, जबकि KPIT टेक का आंकड़ा 387 करोड़, L&T टेक का प्रॉफिट 1174 करोड़ और परसिस्टेंट सिस्टम्स का 2022-23 में नेट प्रॉफिट 921.1 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू की बात करें तो इस मामले में भी टाटा टेक सबसे बेहतर साबित नहीं होती। टाटा टेक का 2022-23 का रेवेन्यू 4,414.2 करोड़ रुपए रहा, जबकि टाटा एलेक्सी का रेवेन्यू 3,218.5 करोड़ रुपए रहा। KPIT टेक 3,365 करोड़ रुपए, L&T टेक्नोलॉजीज 8,013 करोड़ और परसिस्टेंट सिस्टम का रेवेन्यू इसी अवधि में 8,350 करोड़ रुपए रहा। इतना ही नहीं, PE रेशियो के आंकड़े भी इसकी ऊंची वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। टाटा टेक का PE 85 के ऊंचे लेवल पर है, जबकि टाटा एलेक्सी का PE 68 पर है। KPIT टेक का PE 107.8 पर, L&T टेक्नोलॉजीज का PE 43 गुने और परसिस्टेंट सिस्टम का PE रेशियो 53.2 गुने के लेवल पर है। ऊंची वैल्यूएशन की फिक्र और मुनाफे पर बैठे इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट बुकिंग करने का असर इसके शेयरों पर दिखाई भी दिया। शुक्रवार यानी 1 दिसंबर को टाटा टेक के शेयर 7.39% गिरकर 1,216 रुपए पर बंद हुए। यहां तक कि कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि टाटा टेक के शेयर में 1,000 या इसके आसपास के लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन फिलहाल ऊंची है। अब ऐसे में आप तय कीजिए कि टाटा टेक में आपको क्या फैसला लेना चाहिए। अब बात करते हैं इरिडा की। शुक्रवार को इरिडा का शेयर करीब 4% गिरकर 62.70 रुपए पर बंद हुआ। इरिडा का इशू प्राइस 32 रुपए था। शुक्रवार की गिरावट के बावजूद इरिडा का शेयर अपने इशू प्राइस से करीब 100% ऊपर है। बीते 5 दिन में ही शेयर 23.43% चढ़ा। इरिडा के फंडामेंटल्स और ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए कई एनालिस्ट ने इन्वेस्टर्स को मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दी। इरिडा का लोन पोर्टफोलियो
2021-23 के दौरान 30% CAGR से बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 58% CAGR से बढ़ा है। इरिडा एक मिनी रत्न सरकारी कंपनी है। रिन्यूएबल सेक्टर में इरिडा देश की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इरिडा का मार्केट कैप अब बढ़कर 16,865 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी का PE रेशियो 22.95 गुने पर है। कंपनी का रेवेन्यू करीब 3,423 करोड़ रुपए 2022-23 में रहा है। आखिर में एक तरह से देखा जाए तो टाटा टेक और इरिडा दोनों के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। हालांकि दोनों ही शेयरों में हाल में जबरदस्त तेजी और ऐसे में ऊंची वैल्यूएशन के सवाल उठाना लाजमी है। ऐसे में आप इन शेयरों में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह से जांच परख जरूर करें और बेहतर होगा कि अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें।